जय श्री राधे। कार्तिक मातम का 27वां अध्याय। गरुड़ ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भलीभांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो नहीं सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पग, पीताम्बरीधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण देवता, गंधर्व, अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चौल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदुल से कहा कि मैंने तो यज्ञ आदि किए, वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। आप बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चौल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोल कार्तिक मातम की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। राधे राधे। जय श्री राधे।